कंचना 3 मूवी एक भारतीय तमिल भाषा की एक्शन हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसे राघव लॉरेंस द्वारा सहनिर्मित, लिखित और निर्देशित किया गया है। सन पिक्चर्स और राघवेंद्र प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित और सन पिक्चर्स द्वारा वितरित यह मुनि फिल्म श्रृंखला में चौथी किस्त और कंचना 2 2015 के बाद कंचना फिल्म श्रृंखला। फिल्म में राघव लॉरेंस दोहरी भूमिकाओं में हैं। ओविया, वेदिका, निक्की तंबोली, री जावी एलेक्जेंड्रा, कोवई सरला, सोरी, तरुण अरोड़ा और कबीर दुहान सिंह। फिल्म में एक युवक जो आसानी से डर जाता है, उस पर एक भूत का कब्जा है जो बदला लेना चाहता है। एक व्यापारी अपने दोस्त से अपनी बेटी की समस्या का समाधान करने के लिए कहता है। उसका दोस्त उसे पास के भगवान नरसिंह मंदिर में ले जाने के लिए कहता है। इसलिए व्यापारी का परिवार उसे पास के मंदिर में ले जाता है। वह कार तोड़ती है और घर भाग जाती है। वह डर जाता है और वे अपनी बेटी से आत्मा को बाहर निकालने के लिए रूसी भूत भगाने वालों को बुलाते हैं। वे हिंसक आत्मा को सफलतापूर्वक बाहर निकालते हैं और उसे 2 धातु की कीलों से एक पेड़ में ठोंक देते हैं। भूत प्रेत से डरने वाला राघव अपने खुशहाल परिवार के साथ रहता है, जिसमें उसकी माँ, भाई, भाभी और भतीजी शामिल हैं। वे अपने दादा दादी की 60वीं सालगिरह मनाने के लिए एक पारिवारिक समारोह के लिए कोयम्बटूर के लिए निकलते हैं। कोयम्बटूर के रास्ते में वे पिकनिक मनाने के लिए एक मैदान में रुकते हैं। अचानक तेज हवा चलती है और राघव धातु की कील के क्रॉस को खींचने में कामयाब हो जाता है। यह जमीन से मुड़ जाता है और पिकनिक की टोकरी में रह जाता है। समारोह के दौरान राघव की चचेरी बहनें प्रिया, काव्या और दिव्या सहित पूरा परिवार अपने दादा दादी के घर पर दिन और रात अजीब और डरावनी घटनाओं का गवाह बना। वे मुनीश्वरन मंदिर जाते हैं और अघोरी उन्हें लगाने के लिए एक पवित्र त्रिशूल देता है। उस रात बाद में आत्मा प्रिया को घर से बाहर खींचती है और त्रिशूल उसके सामने आ जाता है। वे राघव, उसकी चचेरी बहनों और उसके दादा दादी को अनुष्ठान करते समय पोस्टर बांटने के लिए भेजते हैं। पहली रस्म करते समय एक काला घोड़ा घर में तोड़ फोड़ करता है और राघव के भाई को घसीटता है। दूसरी रस्म के दौरान बैलों का एक झुंड घर में घुस आता है और राघव के परिवार। प्रेतग्रस्त राघव अपनी हिंसक आत्मा को प्रकट करता है जब उसकी चचेरी बहनें उसे गले लगाती हैं और उसके साथ छेड़खानी करती हैं। वह राघव के चचेरे भाइयों और परिवार की पिटाई करता है। राघव के दादा दादी घर लौटते हैं और राघव की मां उन्हें बताती है कि 2 आत्माओं, एक पुरुष और एक महिला, ने राघव को अपने वश में कर लिया है। राघव के दादा अघोरी को बुलाते हैं। अघोरी उनके घर लौटता है और उन्हें बताता है कि उसने एक अच्छे कारण के लिए झूठ बोला था। वह काली के फ्लैशबैक का खुलासा करता है। काली एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो अपनी दिवंगत मां के पदचिन्हों पर चलता है। वह एक आश्रम चलाता है जो वंचितों को आश्रय और भोजन देता है और महत्वाकांक्षी युवाओं की पढ़ाई में भी योगदान देता है। एक दिन भवानी नामक एक गुंडा, शंकर नामक एक मंत्री का छोटा भाई काली के आश्रम में प्रवेश करता है। वह अपने आश्रम में 100 रुपए करोड़ का काला धन रखने के लिए कहता है। वह उससे कहता है कि उसे 80 रुपए करोड़ वापस कर देने चाहिए और 20 रुपए करोड़ अपने आश्रम के लिए धन के स्रोत के रूप में रखने चाहिए। हालांकि काली मना कर देता है, जिससे भवानी क्रोधित हो जाती है। वह अपने साथियों के साथ मिलकर काली के शारीरिक रूप से अक्षम मासूमों में से एक को मार डालता है। क्रोधित होकर काली विकलांग लड़के की हत्या करने वाले धीना को मार देता है। फिर वह भवानी के दाहिने हाथ रॉयपुरम, मूर्ति और अंत में भवानी की हत्या करता है। भवानी की हत्या के बाद उसे अपने लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। यह जानने के बाद शंकर और उसका सहायक काली को मारने की योजना बनाते हैं। जब रोजी और काली बाइक पर रोमांटिक राइड पर निकलते हैं,
तो शंकर 2 ट्रकों को नियुक्त करता है और उन दोनों को कुचल देता है। रोजी की मौके पर ही मौत हो जाती है और काली अपने आश्रम, राधा माँ आश्रम और अपने निर्दोष समर्थकों का शंकर द्वारा आयोजित एक आग दुर्घटना में नष्ट होने का वीडियो देखने के बाद मर जाता है। भूत प्रेत से ग्रसित राघव शंकर को मारने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि शंकर ने पहले ही काली को कुचलने के लिए रूसी भूत प्रेत भगाने वालों की व्यवस्था कर ली है। देवी काली के काली में प्रवेश करने के बाद काली भूत प्रेत भगाने वालों को मात देती है